लेकिन दर्शकों आप समझिए जरा, दिक्कत होगी तो होगी किसे? दिक्कत या तो अमेरिका को होगी, और अगर अमेरिका कोई तो डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई कदम उठाएंगे। उनको लगेगा कि मैं अस्थिर कर देता हूं, और उनके पास चारा एक ही है। और आम भाषा में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होंगे अब उनकी इज्जत का सवाल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करेंगे ईरान को लेकर। आपको दिखाता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिए। ट्रंप के टारगेट पर चीन है, ईरान है, क्योंकि इसी के बहाने वो भारत पर अस्थिरता दुनिया में लेकर आएंगे। तो फर्क किस पर पड़ेगा दर्शकों? बड़ी डील पर पड़ेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है, क्योंकि चीन ही ईरान की मदद कर रहा है, इसलिए चीन और ईरान ट्रंप के निशाने पर आ गए। अब मैं आपको दर्शकों एक और तस्वीर बताता हूं। एक और साजिश हो रही है, खबर यह है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए आप, ट्रंप ने तैयारी कर ली है। तैयारी वो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी ट्रंप की सेना किसी भी वक्त ईरान को घेर कर मारने के लिए तैयार है। सुनवाइए एम्बियंस। अब दर्शकों जो सबसे बड़ी बात जो ईरान के अंदर हो रहा है वो है गृह युद्ध, क्योंकि कई समर्थन में तो कई खिलाफ है। और क्या माहौल है दिखाइए जरा, सुनवाइए जरा, कैसे ईरान में माहौल खराब हो गया है। अब चल रहा है ईरान, और जिससे उम्मीद थी खामनेई, खबर यह है कि वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अपने बेटे महमूद को गद्दी सौंप दी। यानी महमूद संभालेंगे। तो क्या खामनेई को आभास हो गया है ट्रंप और अमेरिका कुछ बड़ा करने वाले हैं? लेकिन दर्शकों बार बार डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कहा जा रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं? उसकी तस्वीर आपके सामने ये रही। यूएसएस अब्राहम पर टारगेट भी लॉक कर दिया है ईरान ने। उसको लग रहा है कि अगर यूएसएस अब्राहम ने कोई कदम उठाया तो हम बदला लेंगे, और कल ईरान के विदेश मंत्री ने भी इसको लेकर आगाह कर दिया है। लेकिन दर्शकों ईरान भले ही टारगेट कर ले, अमेरिका की ताकत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, आ जाइए, ये आप देखिए जरा। एक तरफ है यूएसएस अब्राहम, दूसरी तरफ जो अमेरिकी बेसेस है वहां पर फाइटर जेट तैयारी और B-2 बॉम्बर। तो ईरान भूलेगा नहीं, पूरी तैयारी अमेरिका की है ईरान को नेस्तनाबूद करने की। अब एक तरफ भारत पर दुनिया की निगाहें, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे उसे अस्थिर करना चाहते हैं, दुनिया में हड़कंप लाना चाहते हैं। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखिए जरा, यूरोप, कनाडा और ब्रिटेन ने ट्रंप को अचानक बड़ा झटका दे दिया है। ईयू ने कारोबार के लिए भारतीय जमीन को चुना है दर्शकों, भारत के पाले में आने का फैसला किया। तो कनाडा के रुख बदलने से ट्रंप की वैश्विक पकड़ कमजोर हो गई है। और अब तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन भी वॉशिंगटन से भयंकर नाराज है। जो तीनों नेता खड़े हुए हैं आपको दिखा रहा हूं मैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप को लगातार कूटनीतिक झटके लग रहे हैं, और इज्जत बचाने के लिए अब ट्रंप के पास ईरान फतह करना ही आखिरी रास्ता बचा है। लिहाजा ट्रंप ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है दर्शकों, अटैक की घेराबंदी शुरू कर दी है, और खलीफा का खेल खत्म करने की यूएस की सैन्य रणनीति एक्टिव मोड में है। ट्रंप के शिकारी और जो जहाज पर तैनात हैं वो चारों तरफ से ईरान को घेर कर पोजीशन लेकर बैठ गए। उधर मदद आती देख ईरान में खलीफा के खिलाफ बगावत फिर तेज हो गई है। लिहाजा खतरे को भांपते हुए IRGC ने खलीफा को बंकर में छिपा दिया है। खबर तो यह है, जबकि खामनेई ने ईरान की गद्दी अपने बेटे महमूद को सौंप दी है, और ईरानी सेना ने यूएसएस अब्राहम पर टारगेट भी लॉक करने का दावा किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी साख बचाने के लिए दर्शकों किसी भी हद तक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यानी ईरान पर ट्रंप और खामनेई दोनों के लिए अब इज्जत का सवाल बन गया है, और जब बात इज्जत की आती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया जानती है कि किस तरह से
सनकियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर उनके राष्ट्रपति निकोलस मदुरोई को उसके पैलेस से उठाकर हाईजैक कर लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर उनके इज्जत में काफी उछाल आ गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर जब टैरिफ लगाए तो धड़ाम से मुंह की खानी पड़ी। अब चीन के साथ दो हाथ करने से वो डर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि शायद उनकी इज्जत मट्टी पलीद हो रही है, तो वहां अपनी साख बढ़ाने के लिए शायद अब ईरान पर हमला कर दें। उनको लगता है कि अगर वो ईरान पर बहुत बमबारी करेंगे तो शायद ईरान की जनता फिर से एक बार आयतुल्ला खमेनी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और पेजेश्कियन, राष्ट्रपति पेजेश्कियन के घर में घुस जाएगी। ऐसे में उनको लग रहा है कि वहां सत्ता पलट हो जाएगा और अमेरिका अपनी मर्जी से एक पैराशूट ड्रॉप करेगा, रेजा पहलवी। उसको डोनाल्ड ट्रंप रेजा पहलवी को वहां पर अपना कठपुतली सरकार का लीडर बना देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि वह सपने देख रहे हैं। ईरान की जनता पर आईआरजी ने कंट्रोल किया हुआ है और सारी जो भीड़ थी, सारे जो प्रदर्शनकारी थे, फिलहाल चुपचाप अपने घरों में लौट गए हैं।